हेलो एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि गूगल मीट की जो क्लासेस है, इन क्लासेस को लेकर के अलग अलग स्टूडेंट से जो है वो इंटरेक्शन किया जा रहा है ना। तो आज भी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, खुशी। ठीक है, तो वो अपने रिव्यू जो है वो हमारे सामने रखेंगे कि गूगल मीट की क्लासेस से उनको क्या फ़ायदा मिला है। ठीक है, मतलब इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन किया था। बहुत ही कम टाइम में इन्होंने सारी चीज़ें जो है वो कवर करी है ना। तो ओवर टू यू खुशी, आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और करंटली आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बताएं। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा नाम खुशी गाड़िया है। मैं बैरगनिया सीतामढ़ी में रहती हूँ, जो बेसिकली बिहार में है। बिहार स्टेट में रहती हूँ मैं। जब मैंने गूगल मीट का क्लास सर के साथ ज्वाइन किया था, तब एक्चुअली मेरा कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था। एक्चुअली में मेरा बीकॉम का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मेरा बिल्कुल भी कुछ भी कंप्लीट नहीं था और बहुत ही कम वक्त में मुझे सर ने इस तरह से पढ़ाया है कि मेरा बहुत हद तक सिलेबस क्लियर हुआ है। बहुत पॉइंट ऑफ टॉपिक्स जो है वो बहुत कुछ क्लियर हुए हैं, जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है मेरे स्टडी में। और मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है, वो क्लास करके मोटिवेशन मिला है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए हैं, जिसके चलते मेरा कहीं ना कहीं जो मैंने एग्जाम दिया वो अच्छा गया है मेरा। और मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखी भी हूँ। चाहे वो डिसिप्लिन में रहना क्यों ना हो, चाहे वो कभी भी पॉजिटिव हमेशा सोचना हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस रहना हो। ओके ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू कि भी आपने बिल्कुल कम टाइम में सारी चीज़ें जो है वो कवर की। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि क्लास का आपका टाइमिंग क्या था। क्लास आपकी कितनी देर की होती थी और कितने सब्जेक्ट्स आपने जो है मेरे से करे हैं। क्लास का टाइमिंग बेसिकली 6 से 7 बजे का था। 1 आवर का क्लास होता था, जिसमें मैंने टोटल 8 सब्जेक्ट किया है। ओके, तो क्लास का आपका 1 घंटे का टाइम होता था, तो क्या 8 के 8 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए 1 घंटे की क्लास में? कैसे, मतलब क्लास का पैटर्न क्या होता था? क्लास का पैटर्न ऐसे होता था कि बेसिकली जो एग्जाम होने वाला है उसके 3-4 दिन पहले उस सब्जेक्ट को सर पढ़ाते थे, 2-3 दिन में कंप्लीट करते थे। फिर जो एग्जाम होने वाला होता है, 2-3 दिन का जो गैप होता था, उसमें सर पूरा क्लियर करते थे, फिर उसका एग्जाम का प्रिपरेशन होता था। तो ऐसे हर 5 दिन में एक सब्जेक्ट को क्लियर किया गया, कोई 4 दिन में किया गया, कोई 2 दिन में कंप्लीट किया गया। ओके, मतलब ये है कि आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वैसे आपको मिले चीज़ें, और एग्ज़ाम के टाइम पे ही मतलब आपने स्टार्ट किया था, है ना। अगर आपने स्टार्टिंग से शुरू किया होता, और मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि 3-4 महीने पहले अगर आप स्टार्ट करते, तो क्या आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता, है ना। तो आपको क्या लगता है, इन क्लासेस से आपको ये आइडिया तो लगा ही होगा कि किस तरह का, मतलब कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन मेरा है, तरीका क्या है पढ़ाने का। तो अगर ऐसा होता आपके साथ तो फिर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते, है ना। आप एग्री करते हैं इस बात से? यस सर, ऑफ कोर्स। हमको लगता है कि बहुत कम टाइम में सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को समझाया। अगर मैं पहले से पढ़ती सर से तो शायद और ज़्यादा अच्छा से वो चीज़ हो सकता था, बट हाँ, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से मतलब सर ने बताया है और उस चीज़ को क्लियर किया, इस टॉपिक को। ठीक है। जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि 3 या 4 दिन के अंदर आपका एक सब्जेक्ट हो जाता था, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम है, मान लो 4-5 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो आपको किस तरीके से मतलब चीज़ें करवाई गई हैं कि भाई आपको 3-4 दिन में ही पूरा सिलेबस समझ आ गया, और आप एग्ज़ाम में जब गए तो आपको लगा ही नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं हुआ, है ना। तो वो पैटर्न कैसा था, उसमें किस तरह से पढ़ते थे? हाँ, बेसिकली पैटर्न तो मुझे जब भी मैंने मोस्टली जब भी मैंने क्लास किया तो सबसे पहले पैटर्न ही पूछा है।
किस ढंग से क्या क्या टॉपिक मैं करूँ। तो सर ने मुझे यही बोला है कि बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन्हें तो अच्छे तरीके से करना है। अब कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको तो मोस्टली देखना ही देखना है। और जो जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उनको सर बहुत क्लियरली समझा देते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल हो जाता था जब मैं एग्जाम देती थी, क्योंकि मोस्टली उसी टॉपिक में से आता था। तो इस तरीके से 3 से 4 दिन में कभी भी कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता था तो वो हो जाता था। ओके। मतलब यही है कि भाई आपको इम्पोर्टेंस जो है वो मिल गई थी, है ना? एक तरह से वो कहते हैं जो ब्लूप्रिंट होता है पेपर का, वो आपको मिल जाता था इन 3-4 क्लासेस के होकर, है ना? यस सर। ठीक है, ओके। नॉर्मली जो है वो क्वेरी रहती है बच्चों की कि सिलेबस जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि सिलेबस को कम टाइम में नहीं कर सकते हैं? नो सर, मैं डिसएग्री करती हूँ सर कि सिलेबस को हम कम टाइम में कर सकते हैं सर। बस वो करने के लिए आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए और उससे करवाने के लिए आपको एक क्लासेस तो लेना बहुत जरूरी है जो आपको गाइडेंस दे, जो आपको टॉपिक्स जो भी है वो पढ़ा सके। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि इतने थोड़ा शॉर्ट टाइम में आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते हो। तो बेसिकली जो गाइडेंस आपको किसी से चाहिए होता है तो वो आप एक टीचर से ही ले पाते हो जो ऑलरेडी इस चीज के मास्टर है। तो वो मुझे बेसिकली मिला तो मैं कर पाई। ओके। मतलब यही है। अब जैसे फर्दर अगर आपको मौका मिले कि भाई आपको जैसे सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है, तो आपके अकॉर्डिंगली जब वो क्लासेस कब स्टार्ट कर देनी चाहिए एक स्टूडेंट को? मतलब कोई भी XYZ कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको 1 साल का गैप मिल रहा है कि उसको 1 साल के अंदर मतलब पेपर देने हैं, तो उसे क्लासेस कब स्टार्ट करनी चाहिए? उसके लिए राइट टाइम क्या होगा? या वो क्या वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले पढ़े, 2 महीने पहले पढ़े, 6 महीने पहले पढ़े? कब उसके लिए राइट टाइम होगा अकॉर्डिंग टू यू? राइट टाइम तो कम से कम 6 महीना से स्टार्ट कर दे। अगर उनको एकदम बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है, एकदम बेस्ट, तब वो 6 महीने से पहले स्टार्ट कर दे। अदरवाइज वो अगर 20-80 में भी जाना चाहते हैं तो वो 3 महीने से पहले स्टार्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। मतलब यही है कि टाइम बाउंडेशन से सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो नॉलेज कितना लेना चाहता है ना? उसके अंदर अवेयरनेस कितनी है ना? वो चीज़ होती है। ओके। यूट्यूब क्लासेस में और जो हमारी गूगल मीट की क्लासेज है, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला है? सबसे बड़ा डिफरेंस आपको क्या मिला है? यूट्यूब क्लासेस में बेसिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, जब आप सुन रहे हो आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ नहीं सकते हो। कितना भी ये तो कमेंट लिख के डालोगे, फिर कब रिप्लाई आए ना आए। बट हाँ, क्या होता है कि जब गूगल मीट क्लासेस करते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत पूछ लिया जाता है, जिससे क्या होता है उसी समय जो प्रॉब्लम आया वो उधर ही क्लियर हो गया। तो इससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो ये मुझे गूगल मीट में ज्यादा सही लगा। ओके। आप इस बात से एग्री करते हो कि दोनों क्लासेस ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए? हाँ, दोनों ही क्लासेस ज़रूरी है। मतलब कि दोनों ही क्लासेस ज़रूरी होंगी? ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ कह रहे थे? यस सर, गूगल मीट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इंटरेक्ट करते हो और आपको पता होता है कि आपको ये करना ही है, क्योंकि यूट्यूब तो ये चीज़ हो जाता है कि आपका मन में जब होगा तब करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बट गूगल मीट ऐसा है तो वो तो आपको करना ही करना है और कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप भी सामने से ही पूछ सकते हो। हाँ, इसमें एक तो ये बेनिफिट होता है कि रेगुलरिटी मेंटेन होती है स्टूडेंट की, क्योंकि स्टडी जो है वो कंटिन्यू में रहती है बिना किसी गैप के, है ना? आपने देखा ही होगा कि हमारी जो क्लासेस थी वो कंप्लीट मतलब कंटिन्यूटी में होती थी। इवन संडे को भी हमारी क्लासेस हुई हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर हुई तभी क्लासेस जो है वो नहीं होती थी, अदरवाइज़ जो है वो क्लासेस हमेशा होती ही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लास ना हो, है ना? यस। हाँ, ओके।
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो नॉर्मली एक स्टूडेंट का होता है कि पेड क्लासेस और फ्री क्लासेस में क्या फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट को। मतलब कि अगर ये कहें कि फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर भी वो पेड में क्यों ले। यूट्यूब पर तो सारा पढ़ा ही हुआ है, सारा कंटेंट है, बट फिर भी उसे पेड में ही क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहोगे। स्टूडेंट को पेड क्लासेस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो फ्री क्लासेस होते हैं उसे बेसिकली हम फ्रीली ही लेते हैं। हाँ। उसे ये नहीं सोचते कि हाँ हमें करना है, हमें पढ़ना है, तो मन करेगा तो जब तब पढ़ लेंगे। लेकिन जो पेड क्लासेस होते हैं उसका वैल्यू हमको पता होता है, तो इसलिए हम उसके लिए ऑलरेडी एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और उसको जरूर से जरूर हर दिन करते हैं। राइट। तो इससे एक चीज बहुत अच्छा होता है कि हम पढ़ पाते हैं। और कोई भी अगर डाउट, जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, तो कुछ भी अराइज होता है तो तुरंत ही वो टॉपिक जो मतलब हमको जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाता है। ओके, ठीक है। तो आपके रिव्यू से काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हुए हैं, है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी जो फर्दर स्टूडेंट गूगल मीट को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और इसी तरह के सेशंस मैं लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स से भी बात चल रही है, जल्दी ही और भी स्टूडेंट्स के रिव्यू आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।